नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण 27% पर राजनीति गरमा रही है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो है वो अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ जो है वो 87-13% का फॉर्मूला जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। फिर भी जो है वो पोस्ट अभी होल्ड पर रखी जाएंगी। देखिए, यहाँ पर आज ही की न्यूज़ है और आपने कल का बयान तो देखा ही होगा विश्वास सारंग जी का, कि उनके द्वारा कहा गया कि कोर्ट में अभी भी याचिकाएं दायर हैं और अभी भी होल्ड पर रखा जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी का मामला, या कहा जाए जनरल ओबीसी की जो 13% पोस्ट होल्ड पर रखी जा रही हैं, उसमें ना तो ओबीसी का फ़ायदा मिल रहा है ना ही जनरल वालों को, क्योंकि वो 13% जो पोस्ट हैं वो दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंटों को भुगतना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय ने साफ साफ इस फॉर्मूले को अवैधानिक करार दे दिया गया, लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक 100% रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। साफ साफ यहाँ पर आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आरक्षण ओबीसी आरक्षण को 14% को बढ़ाकर 27% के खिलाफ दायरा यूथ फॉर इक्वलिटी और अनुभवी सैनी सहित अन्य की दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। हालांकि मूल याचिकाकर्ता आशिता दुबे की ओर से दायरा याचिका में ओबीसी आरक्षण को 27% करने पर अभी भी स्टे बरकरार है। मतलब प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं की वर्तमान व्यवस्था जस की तस बनी रहेगी, यानी जैसी की तैसी ही जो है वो बनी हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस जो 87-13% का जो फॉर्मूला है उसको तो अवैधानिक करार दे दिया गया है, तो इसका मतलब तो यही है कि 100% रिजल्ट जारी करना चाहिए होगा। अब वो सरकार मतलब जानबूझ के जो है वो इस मामले को अटकाए रखे हुए है कि 100% रिजल्ट जारी नहीं करना है उन्हें। सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश में पहले से ही सैलरी आप 70%, 80, 90 ये फॉर्मूला अपना रखा है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर सैलरी फुल नहीं देते हैं, उसमें भी आप 13% फोल्ड जनरल होल्ड जो है वो जनरल ओबीसी कैटेगरी को बनाए रखे हुए हैं। यानी 87% जो लोगों को ही ज्वाइनिंग मिल रही है, बाकियों को ज्वाइनिंग मिल ही नहीं रही है। यानी सैलरी तो काटो ही काटो और 100% ज्वाइनिंग भी मत दो। बीजेपी की अभी सरकार है तो वो एक कांग्रेस का हवाला देते हैं कि उन्होंने इस तरीके से कहा। ठीक है ना, वो सरकार चली गई। ठीक है ना, उसके बाद शिवराज सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मोहन बने। यानी इतनी सालों से अभी तक इनके पक्ष नहीं रख पाए हैं। यानी 4 से 5 साल हो चुकी हैं, 2019 की बात है आया, उसके बाद से 2025 आ चुका है, इन्होंने अभी तक दलील नहीं रखा। यानी साफ साफ दिख रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि 100% रिजल्ट जारी किया गया है, क्योंकि कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं। ये सैलरी देने को है नहीं, इन्होंने महिलाओं को योजनाओं के नाम पर जो है वो पैसे बांटे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सैलरी तो 70% देनी ही है उन्होंने, बाकी भाई ज्वाइनिंग भी 87% कर दो तो और बाकी 13% को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो वो भी बचेगा पैसा सीधे से बात है। तो यहाँ पर ये जानबूझ के जो है वो मामला अटकाए हुए हैं। लेकिन यही चीज़ इलेक्शन में हुई थी तो इन्होंने साफ साफ जो है वो सबको नियुक्ति दे दी थी, सबको। वहाँ पर ना तो कुछ कानूनी अड़चल थी ना कुछ था, रातों रात पटवारी घोटाला हुआ, उसमें रातों रात जो है वो लोगों को नियुक्ति दे दी गई थी। ठीक है ना, अभी भी पटवारी का जो सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और अब फोर्थ काउंसलिंग जो है वो देखने को मिल रही है, तो उस पर भी याचिका जो है वो लगाई गई है। क्योंकि नियम के मुताबिक कहा जाता है कि फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग ही होती हैं, उसके बाद जो है वो अगर रिक्त पद रह जाते हैं तो वो आने वाली अन्य भर्तियों में जो है वो जोड़े जाते हैं। ये जो है वो रिट लगाई गई है, ये न्यूज है। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी जो है वो अटका हुआ है मामला। अब देखो क्या होता है वहाँ पर। नियुक्ति तो सबको मिल ही गई है, खैर तो उसमें तो अब जो भी है चलता रहेगा, नियुक्ति सबको मिल गई है। लेकिन अब जो भर्तियां उसके बाद जो हुई थी उनमें ज़्यादातर जो है वो सभी को होल्ड पर रखा गया है, चाहे वो जितनी भी ईएसपी की परीक्षाएं हो गई। क्योंकि पीएससी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है,
तो वो अलग है पीएससी का मामला। लेकिन ईएसवी तो जो है वो हाई कोर्ट में मामला अटका हुआ था और वहाँ से जो है वो क्लियरेंस मिल चुकी है, लेकिन फिर भी जो है वो सरकार नियुक्ति नहीं देना चाहती, 100% रिजल्ट जारी नहीं करना चाहता। अब यह देखिए यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यूथ फॉर इक्वलिटी और अनुभव सैनी की याचिका में 2 सितंबर 2021 को जीएडी के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें कोर्ट में लंबित मामला को छोड़ अन्य मामलों में ओबीसी आरक्षण को 27% करने का निर्देश दिया गया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें कोर्ट में लंबित मामले को छोड़कर अन्य मामलों में ओबीसी आरक्षण को 27% रिश्वत दिए गए थे। यह आदेश पूर्व अधिवक्ता के कानूनी सुझाव पर जारी किया गया था। बाद में हाईकोर्ट में अन्य आदेश के बाद राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में सभी विभागों की प्रवेश भर्ती परीक्षाओं को 13% पर होल्ड रख दिया। और ये मामला आप देख सकते हो यहाँ पर कमलनाथ की सरकार में आया था, 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, आशिता दुबे ने इसे असंवैधानिक मानते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी। उसके बाद 19 मार्च 2019 को आदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में 13% की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी, जिससे जिन भर्ती परीक्षाओं में ज्ञापन जारी हुए थे उन सारी प्रक्रियाओं पर जो है वो रुक गई। वहाँ पर 31 जनवरी 2020 आदेश भर्ती रुकने के खिलाफ कोर्ट गए। दूसरे पक्ष को हाई कोर्ट ने पीएससी के परीक्षाओं कराने का निर्देश दिया, लेकिन रिजल्ट घोषित न करने का आदेश दिया। यहाँ पर ये पीएससी की बात की जा रही है। फिर 13 जुलाई 2021 का आदेश क्या बोला गया, हाईकोर्ट ने परीक्षा पूरी हो चुकी सीटों पर 87-13 का अनुपात लागू करने का आदेश दिया। विवादित 13% सीटों को होल्ड रखकर शेष 87% पर रिजल्ट घोषित किया गया। अधिवक्ता का अभिमत 25 अगस्त 2021 को अधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने जो है सुझाव दिया कि जिन मामलों में याचिका लंबित नहीं है वहाँ पर 27% आरक्षण लागू कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आप ईएसवी का रिजल्ट किसी भी परीक्षा का जारी करते हो तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि 18-105 याचिका जो है वो 2021 की जो है वो उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहने वाली है। तो जाहिर सी बात है वहाँ से वो चीज़ें अब हट चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो है वो ये मामला सरकार अपनी ओर से अटका के रखना चाहती है। आगे देखिए, यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका, इस आदेश के खिलाफ यूथ फॉर इक्वलिटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र 2 सितंबर 2024 को अतीसा की याचिका समेत सभी याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी गई। तो ये मामला जो है वो अब बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 2019 से 2025 आ चुका है, अभी तक यह क्लियरेंस नहीं दे पाए हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी जानबूझ के सरकार इस मामले को इतने सालों तक खींचती आई है और आगे भी खींचती रहेगी जब तक विद्यार्थी जो है वो इस मामले को सरकार के जाकर जो है वो वहाँ पर अपना पक्ष नहीं रखते हो कि जो 13% है 100% रिजल्ट जारी होना चाहिए। ये तो जो होल्ड रखा जा रहा है वो तो अवैधानिक है ना, उसमें तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आरक्षण जो है वो मिलेगा तभी जो है वो 100% रिजल्ट जारी होगा। आप 100% रिजल्ट जारी जो करोगे उसमें वो सरकार के पक्ष में होगा ना। सरकार जो है वो किसको देना चाहती है, सरकार जनरल को देना चाहती है, ओबीसी को देना चाहती है, वो जल्दी से क्लियरेंस करे। लेकिन जानबूझ के जो है वो जनरल कैटेगरी के हो गए ओबीसी कैटेगरी को ये दोनों ही चीज़ें जो है वो दोनों कैटेगरी को भुगतनी पड़ रही हैं। ना तो जनरल को मिल पा रहा है ना तो ओबीसी को मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये मामला जो है वो सरकार जानबूझ के जो है वो अटका के रखे हुए है, जिससे जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला कि 70-80-90% सैलरी दे रही है सरकार, 3 साल तक जो है वो खाई रही है। जो सरकार खुद की सैलरी पूरी ले रही है, लेकिन जो मेहनत करके जो सरकारी नौकरी ले रहा है उनकी भी सैलरी जो है वो जेब से काटी जा रही है। वैसे भी मध्य प्रदेश में सैलरी बहुत कम मिलती है, ऊपर से जो है वो सरकार काट जा रही है। उसके बाद भी 13-13
जनरल कैटेगरी के हो गए, ओबीसी कैटेगरी के हो गए, 13% फोल्ड जो है वो होल्ड पर रखी गई हैं, तो वो भी वहाँ पर सैलरी उनकी गई। जाहिर सी बात है, जब उनकी नियुक्ति मिलती तो वो भी सैलरी मिलती। तो सीधी सी बात है, बेड़ा ही गर्क है, पूरी तरीके से सरकार ने जो है वो कर रखा है मध्य प्रदेश के युवाओं का। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट ने इसलिए खारिज की दोनों याचिकाएं। यूथ फॉर इक्वलिटी एक राजनीतिक दल है, जबकि दूसरा याचिकाकर्ता सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सरकारी कर्मचारी था, जिसने नियमों के खिलाफ याचिका दायर की। और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका में मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण संशोधित अधिनियम 2019 के तहत ओबीसी आरक्षण 2027 तक बढ़ाने की चुनौती नहीं दी गई है, ठीक है ना, बल्कि एक सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। इसलिए तकनीकी रूप से यह केस सुनने योग्य नहीं है। यानी 27% आरक्षण के खिलाफ जो है वो याचिका दायर ही नहीं की गई, इनका जो है वो ये कहना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर साफ साफ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2019 के तहत ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ाने की चुनौती नहीं दी गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जो है वो अ, सरकार के पास, मंत्रियों के पास जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। शिक्षा मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और उनसे बोलना चाहिए कि 100% रिजल्ट जारी किया जाए, और जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं का थोड़ा जो भविष्य है वो अंधकार से बाहर निकले।